15वें सिपारे की आयत है, ला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा। और उसके आगे फिर एक दुआया कलमा है, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। नमाज में खास तौर पर इस दुआ को याद कर लीजिए। कुरान पाक की आयत भी है और अपने वालिदैन के लिए दुआ भी है। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ मेरे मौला, इन दोनों के ऊपर रहम फरमा जैसे कि इन दोनों ने मुझे बचपन में पाला। इसका सीधा और सिंपल तर्जमा बस यही है। और इससे पहले जो आयते करीमा मैंने पेश की, ला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, बुजुर्गों और ये बच्चों, अगर एक बात पर भी आप लोगों ने अमल कर लिया, जलसे का असली मकसद हल हो जाएगा, किसी एक ने। लेकिन रिक्वेस्ट और गुजारिश तो सबसे है कि सब लोग इस पर अमल करें। परवरदिगार आलम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, नहीं कसेगा। नहीं का मतलब होता है कि वाजिब है। ला तकुल लहुमा, डोंट से उफ टू योर पेरेंट्स, यानी अपने मां बाप को उफ तक न कहो। आज हमारे ये नौजवान भाई जितने यहां बैठे हैं, जरा सोचें, मैच खेल रहे हैं आप, गुल्ली डंडा खेल रहे हो, अगर उस वक्त आपकी वालदा ने कह दिया कि बेटा एक काम करो, जाओ ये कस्बा महाराजगंज से या बाजार से ये सामान ले आओ, या खाना बनाने के लिए बैठ गई, कोई मसाला कम पड़ गया, बेटा ये जाओ उसे ले, बैटिंग की बारी आई, मुझे भेज रही, उनको भेज दो। मेरे बच्चों, ये गौर से सुनो जुमला, हम और आप इस जुमले को दोहराते हैं, एक नहीं न जाने कितनी मर्तबा अपनी इस लाइफ में अपने वालिदैन को कहते हैं कि उफ। उफ तो परवरदिगार आलम मना फरमाता है। अरे उफ तो छोड़ दिए, अल्लाह उन बच्चों को हिदायत दे जो बच्चे अपने वालिदैन को ऐसी हालत में छोड़ देते हैं जो उनकी देखभाल भी नहीं करते। लेकिन परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, डोंट से उफ टू योर पेरेंट्स, अपने वालिदैन को उफ भी ना कहो। आज हम कितने कम नसीब हैं, उनको तो नाज करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रमजानुल मुबारक का महीना है, मिंबर के ऊपर आप तशरीफ ले जा रहे थे। पहले जीने के ऊपर आपने जब कदम रखा तो आपने फरमाया आमीन। दूसरे जीने पर आपने कदम रखा तो फरमाया आमीन। तीसरे जीने पर आपने कदम रखा तो फरमाया आमीन। सहाबे कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप मिंबर के ऊपर चढ़ रहे थे और आप आमीन कह रहे थे, उसका मतलब क्या था? किस बात पर आप आमीन कह रहे थे? तो उसमें एक जगह आमीन कहने का मतलब यह था, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं मिंबर पर चढ़ रहा था, हजरत जिब्रील अमीन सैयदुल मलाइका दुआ कर रहे थे कि हिलाक हो जाए वो शख्स, बर्बाद हो जाए वो शख्स जो अपने बुढ़ापे में अपने वालिदैन को पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना करे। अल्लाहु अकबर। कौन दुआ कर रहा है? सैयदुल मलाइका, फरिश्तों के सरदार। आमीन कौन कह रहे हैं? सैयदुल अंबिया, नबियों के सरदार। क्या इस दुआ की इजाबत में शक की कोई गुंजाइश है कि सैयदुल मलाइका दुआ कर रहे हो कि हिलाक हो जाए वो शख्स जो अपने बूढ़े वालिदैन को अपनी जिंदगी में पाए, उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना करे। आप पूछेंगे कि ये जन्नत और वालिदैन का क्या ताल्लुक? आओ हदीस पाक का सैर करो।
द पैराडाइज इज अंडर आवर मदर फीट। मस्जिद नबवी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आई मेक निया, व्हेन माय निया विल कंप्लीटेड आई विल किस द डोर ऑफ पैराडाइज। या रसूल अल्लाह, मैंने मिन्नत मानी थी कि मेरी मिन्नत पूरी हो जाए, मैं जन्नत के दरवाजे को चूमूंगा। या रसूल अल्लाह, माय निया इज कंप्लीटेड, हाउ आई कैन किस द डोर ऑफ पैराडाइज इन माय लाइफ। अभी मैं जिंदा हूं, जन्नत के दरवाजे को मैं कैसे चूम लूं। गौर से सुने, कहीं ऐसा ना हो, एक जगह मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, तकरीर करते करते आपने फरमाया कि ब्याज खाना हराम, ब्याज खाना हराम। अब वो आधे नींद की हालत में घर सुबह पहुंचे, सारे घर के अंदर जितनी ओनियन थी, प्याज सब उठाकर फेंकने लगे। बीवी ने कहा ये क्या माजरा, ये प्याज क्यों फेंक रहे हो। साहब कहने लगे मौलाना साहब रात में तकरीर कर रहे थे कि प्याज खाना हराम, प्याज खाना हराम। तो मोहतरमा ने कहा अरे अकल ठिकाने पर भी है, अरे मौलाना साहब कह रहे थे कि ब्याज खाना हराम। कहीं मेरे मिल्लत के नौजवानों ऐसा ना हो मैं कहूँ कुछ आप समझो कुछ, बाद में ये दलील देने लोगों के एक आए थे मिसबाही साहब दारुल उलूम अशरफिया हाशमतुर रज़ा से, उन्होंने ये जुमला कहा था, इसलिए मैं अमल कर रहा हूँ। मेरे मिल्लत के नौजवानों गौर से सुनो, बहुत कीमती जुमला दे रहा हूँ, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, बस आपको समझा रहा हूं। इस्लाह हमारे अंदर आज कितनी कमियां हैं। आज हम कहते हैं कि मोदी जालिम है, मोदी योगी जालिम है, वो जालिम नहीं, उससे कहीं ज्यादा जालिम हम हैं, उससे कहीं ज्यादा जुल्म हम कर रहे हैं अपनी जानों के ऊपर। जो चीजें हमको अपनानी चाहिए वो चीजें हमने बालाए ताक रख दिया। रात को देर से सोना। अभी मैं जब रास्ते से आ रहा था, एक मैं हदीस मैंने मेरी नजर से गुजरी, मोबाइल पर ऐसे पढ़ा, उसमें था कि जिस घर के दरवाजे मेहमानों के लिए बंद हो जाते हैं और जिस घर के अंदर देर रात तक जगने का माहौल बन जाता है और सुबह लेट से उठने का माहौल बनता है, उस घर के अंदर बरकत कभी दाखिल नहीं होगी। और आज ये चीजें हमारे अंदर हैं। रात की तारीकी में आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कर रहे हो या फला कर रहा है या फला कर रहा है, आप खुद सोचो, अपने गिरेबान में झांको। आज दूसरों के ऊपर तनकीद करने के लिए हम खड़े हो जाते हैं, लेकिन क्या है, वामुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, पहले अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो, फिर दूसरों को आपको। बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम कहें तो कैसे कहें। शरीयत कहती है कि 7 साल का बच्चा हो तो नमाज पढ़ने की तरकीब उसे बताओ, समझाओ। 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े तो हजरत जैसे भी डंडा उठाए थे ऐसे डंडा उठाकर मस्जिद तक दौड़ा करके उसे नमाज पढ़ाओ। बेशक हम कैसे करेंगे जब बाप ही नमाज नहीं पढ़ता, मस्जिद तक जाने के लिए तैयार नहीं, वो किस हैसियत से अपने बेटे को नसीहत करेगा कि बेटा नमाज पढ़। हालांकि मेरे मिल्लत के नौजवानों में कहीं और भी चल गया, आऊंगा उस जुमले पर जो मैंने शुरू किया था। नमाज की जो बात आ गई, नमाज ऐसी इबादत है, अल्लाह अकबर, किसी भी सूरत में माफ नहीं है। बदन के अंदर ताकत नहीं है, रोजा मत रखिए। पैसा नहीं है, ज़कात मत दीजिए, ये सब फर्ज है ना। पैसा नहीं है, हज मत जाइए, कोई जबरदस्ती नहीं। लेकिन किसी मुफ्ती के पास आप जाइए, ये मसला पूछिए, क्या हजरत कोई सूरत इसकी भी है कि नमाज के लिए भी उसका कोई बदल है? तो आपको जवाब यही मिलेगा। आप हॉस्पिटल में हो,
बिस्तर पर पड़े हों तो भी नमाज माफ नहीं है। आज हम कितने नमाज के पाबंद हैं, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, आप लोग इस पे मत जाइएगा कि आप, ये जमहूरियत है, आप अपने खुद मुख्तार हैं, इसलिए कि ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्दु मिनल गय। दीन में कोई जबरदस्ती नहीं कि मैं आपसे जबरदस्ती करूं, मैं फोर्स करूं कि बेटा नमाज पढ़ो, लेकिन नसीहत करूंगा। हमारी जो जिम्मेदारी है मिंबरे रसूल पर बैठ करके, जो हमारी जिम्मेदारी है वो बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। कल आपको इसका भी जवाब देना पड़ेगा। क्या आप तक किसी कहने वाले ने यह नहीं बताया था कि रोजे महशर जहां गुदास बुअत अव्वली पुरसिशे नमाज बुअत, कि महशर के दिन जब जान पिघलाई जाएगी सबसे पहले नमाज के बारे में पूछताछ होगी। आज एक मच्छर कहीं जब डंक मारता है तो उसकी नानी की ऐसी की तैसी याद दिला देता, क्या हो गया, करते हैं कि नहीं करते, उसकी ऐसी की तैसी हजरत याद दिलाने लगते हैं। लेकिन कभी आपने गौर किया कि जहन्नम के अंदर जो सबसे हल्का जो अजाब होगा, आग की जूती पहनाई जाएगी। इस दुनिया में हम और आप जो आए हैं ये फानी है। कितने साल जिंदगी गुजरेंगे, 60 साल, 75 साल, 65 साल, बहुत आज के हालात में जो हम लोग ग़िज़ा खा रहे हैं उसके हिसाब से 70 बहुत हो गए, 70-75। वो पहले का दौर था कि कच्ची चीजें, अच्छी चीजें इस्तेमाल करते थे, अपनी पैदा की हुई चीजें इस्तेमाल करते थे, उनकी लंबी जिंदगी। अब इन 60-65 साल जिंदगी में इसके बाद जहां आखिरत हमेशा के लिए रहना है, क्या कभी आपने गौर किया, कभी आपने सोचा? आज जो कंधा देकर हम मैयत को कब्रिस्तान तक पहुंचाते हैं, कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होते हैं, क्या हमने गौर किया कि एक दिन हमें भी यहां आना है? क्या कभी हमने तसव्वुर किया? सिर्फ चंद मिनटों तक मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये सब आज इतने हजरात यहां बैठे हो, अभी पूछ लिया जाए कि शराइते नमाज कितनी है, इल्ला माशाअल्लाह। फराइज़े वज़ू कितने हैं, इल्ला माशाअल्लाह। हम किसके उम्मती हैं, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि इस जुमा को जो रिलीज हुई कौन था उसका एक्टर, अरे मोरा वो था। व्हाट्सएप के डीप उसके प्रोफाइल में क्या लगाते हैं, कैसे ऑप्शन में जाते हैं। 4 साल का बच्चा है वो फौरन मोबाइल पकड़ता, यूं हाथ फेरता। वो सब चीजें हमारे वालिदैन, हम और आप अपने बच्चे को सिखाते हैं। वो दौर था कि जब माएं अपने बच्चों को गोद में लेकर कुरान पाक की तिलावत करती थी तो बेटे मुहद्दिस, मुफस्सिर, मुफ्ती और हजरत बख्तियार काकी जैसे वली पैदा होते थे। आजकल की माओं को कहो हजरत वक्त नहीं मिलता, बच्चे ने पेशाब कर दिया, कपड़ा साफ नहीं था, क्या मैदान महशर में यह जवाब तुम्हारे लिए काफी होगा? मुनकर नकीर जब कब्र में तशरीफ लाएंगे आपसे सवाल करेंगे, उसके बाद का जो मंजर होगा, क्या यह कहना काफी हो जाएगा कि बच्चे ने पेशाब कर दिया था इसलिए नमाज का वक्त नहीं मिला? मेरी माँ और बहनों, नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं है। हजरत अली का वाकया क्या आपने नहीं सुना? बहुत सारे उलमाए कराम आते होंगे, आपने सुना होगा। हजरत फातिमा तो ज़ोहरा हैं, सरकार की लाडली शहजादी हैं, काम करते करते थक जाती थी, आपने कहा एक बांदी ले आओ। उस वक्त क्या जुमला आपने इरशाद फरमाया था, हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार,
अल्लाहु अकबर 34 बार पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया करो, पूरे दिन भर की थकावट तुम्हारी दूर हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न रहमतुल लिल आलमीन आमद सरकार हजरत मौलाना अल्लामा अब्दुल वकील साहब क़िबला, हजरत मौलाना अब्दुल वकील साहब मिसबाही क़िबला, माशाअल्लाह। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हमारा अपना कोई जो प्रोफेशनल होता है मुकर्रिर, वो पब्लिक को देखता है कि पब्लिक किस चीज़ में खुश है, स्लिप में कैच पकड़ने से या स्टेट में फील्डर खड़ा करने से, किस में खुश है। हमारा वो मकसद नहीं है। हमारा मकसद है सीरतुन नबी का मतलब है कि सरकार की सीरत को सुनकर आपके उसवे हसना पर अमल करने का नाम है जलसे सीरतुन नबी। वो दौर याद करो जब दूसरे यहूदो नसारा किसी रास्ते से गुजरते थे तो रास्ते में जब कहीं खारदार कांटे या पत्थर मिल जाते थे तो यहूदो नसारा के अल्फाज क्या थे कि शायद मुसलमानों का गुजर इस रास्ते से नहीं हुआ। अल्लाहु अकबर। जिस रास्ते में कांटे या पत्थर रास्ते में मिल जाएं, यहूदो नसारा का ख्याल ये कि शायद मुसलमानों का गुजर इधर से नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो ये कांटेदार दरख्त या कांटे या पत्थर रास्ते में नहीं मिलते, उठाकर अलग कर दिए होते। आज हमारी कौम का क्या हाल है, एक दूसरे की खींचने के चक्कर में लगे कि वो गाड़ी लाया है, कैसे लाया, कहां से लाया, समझ में बात नहीं आती। मेरे दोस्तों, ये सोचने में क्यों लगा रहे हो कि कहां से लाया, वो लाया वो जाने। जितनी देर हम सोचने में लगा रहे हैं कि वो कहां से लाया, कैसे इसको गिराएं, 1 घंटा 2 घंटा जो सोचने में आपने लगाया, उस 1 घंटे 2 घंटे को आप अपनी तरक्की में लगाते तो आप भी गाड़ी ले आते। लेकिन आज हमारी कौम का हाल क्या है, टांग खींचो चढ़ने मत दो, ना चढ़ो ना चढ़ने दो। वजह रीजन क्या है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सर्च फॉर नॉलेज इज कंपल्सरी अपॉन एवरी मुस्लिम मेल एंड फीमेल। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर फर्ज है। ऐसा है जब थोड़ी तबीयत उलझने लगेगी कि तकरीर अच्छी नहीं है या बैठ जाए हजरत, तो हजरत सिर्फ जज़ाकल्लाह लफ्ज़ एक इस्तेमाल करना, इंशाल्लाह ये खादिम बैठ जाएगा फौरन। सिर्फ जज़ाकल्लाह बोल देना बिला तकल्लुफ। नहीं तो वही चीज़ है कि सब सुने भाई। किसी को तकलीफ देकर अपनी बात मनवाना या बात पहुंचाना ये भी बहादुरी नहीं है, दानिशमंदी ये नहीं है, बल्कि हंसी खुशी जितनी देर तक आप हजरात समाअत करना चाहते हैं उतनी देर तक। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था ला तकुल लहुमा, मैं अपने असली मौजू पर आ जाऊं जहां पर हमने छोड़ा था। द पैराडाइज इज अंडर आवर मदर फीट। जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैंने मिन्नत मानी थी कि अगर ये मेरा काम फला काम हो जाए तो मैं जन्नत के दरवाजे को चूमूंगा। या रसूल अल्लाह, मेरी नीयत पूरी हो गई। हाउ आई कैन किस द डोर ऑफ पैराडाइज इन माई लाइफ। जीते जी जन्नत के दरवाजे को मैं कैसे चूम सकता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ माई कंपनियन, गो योर हाउस एंड किस द योर मदर फीट। ऐ मेरे सहाबी, जाओ अपने माँ के कदम को चूम लो, समझो तुमने जन्नत के दरवाजे को चूम लिया।
The companion of beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Go and kiss the mother feet." The companion said, "Ya Rasulullah, my mother is not alive. मेरी माँ जिंदा नहीं है. She is died. वो मर चुकी. What should I do right now? अब मैं क्या करूं? या रसूलुल्लाह, वो जिंदा नहीं है." अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, "Go on that grave where your mother is buried." जाओ उस कब्रिस्तान में जहां तुम्हारी मां मदफून है. जाओ पायतानी जानिब को चूम लो. समझो तुमने जन्नत के दरवाजे को चूम लिया. द कंपनियन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, या रसूल अल्लाह, आई डोंट नो इन विच ग्रेव माय मदर इज बुरीड. या रसूल अल्लाह, मैं ये भी नहीं जानता कि किस कब्रिस्तान में मेरी मां मदफून है. द बिलड प्रोफेट सेड, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, गो योर हाउस एंड टेक वन स्टिक. एक छड़ी ले लो, अपने घर जाओ, एक छड़ी लो, एंड स्क्रिच द लाइन, एक लाइन खींचो, एंड जस्ट थिंक योरसेल्फ, अपने आप में सोच लो, योर मदर इज बुरीड देयर, तुम्हारी मां वहीं मदफून है. पायताने जानिब को चूम लो. समझो जन्नत के दरवाजे को तुमने चूम लिया. ये कौन कह रहा है? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है. आज हम इस जन्नत से कितनी दूर भाग रहे हैं? कितने हम हैं जो वालिदैन के फर्मा बरदार हैं? मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज हम जो तनज़्ज़ुली और रुसवाइयों के जो शिकार हो रहे हैं, उन्हीं रीजनों में, उन्हीं वजूहात में एक वजह यह भी है कि हम अपने वालिदैन के फर्मा बरदार नहीं, नमाज के पाबंद नहीं. हदीस पाक जो मैंने रखा था कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है. आज हम कितनी तालीम हासिल कर रहे हैं? 5वीं 6वीं 7वीं बड़ी मुश्किल से. वालिदैन भी अल्लाह हिदायत दे. वालिदैन को ये मत सोच लेना कि मौलाना साहब ने तो वालिदैन को पहुंचा दिया कायदे से कि बच्चे फर्मा बरदार हो जाएं. वालिदैन की भी जिम्मेदारी है कि तुमने उनकी कैसी तरबियत की, तुमने उनको क्या खिलाया, हलाल खिलाया या हराम खिलाया. कल आपसे भी पूछताछ होगी. इसलिए कि जब हलाल खिलाओगे, जरा सोचो यार. कभी कभार मैं अपने आप में सोचने लगता हूं कि यार हम कहां जा रहे हैं? हमारी कौम किस कदर भटकी हुई है, किस कदर बेराह रवी है. बच्चों को तालीम दिलाने का शौक नहीं. दूसरों को देखो, रिक्शा चला रहे हैं, एक रोटी खा रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं. क्या वो मां के शिकम से बनकर आईएएस नहीं निकले थे? उन्होंने कुर्बानियां दी, कम खाया. हमारा मुसलमान तो बस उसको सालन मिले, उसको होटल बाजी से फुर्सत नहीं. मेरी कौम कहां जा रही है? सोचने का मकाम है. तालीम से कोसों दूर. ये हमारी नस्लें, ये हमारे मुस्तकबिल हैं. हम चाहे इनको संवारें, चाहे इनको बस 8वीं पास के जाओ बच्चा कमाओ. अरे सरकारी स्कूल हजरत, अगर उसमें भी ध्यान दी जाए. क्या नाम है गांव का? कपूरपुर मुस्लिम बस्ती. अगर जहां देखा जाए कितने गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, कितने गवर्नमेंट सर्वेंट. हम तो करें,
हमको नौकरी नहीं मिलती। अरे नौकरी मिलेगी कैसे, जब पढ़ेंगे तब ना। कितना आपने पढ़ाया, कितनों को आपने तालीम दी। 15 साल का हुआ नहीं, जाओ कमाओ, जाओ कमाओ, क्या करोगे? एक रोटी खाते हो तो आधी खाओ, लेकिन अपने बच्चों को तालीम दो। इसलिए कि तालीम अल इल्म नूरुन, एजुकेशन इज लाइट। तालीम होगी, कहीं भी जाएंगे फेल नहीं होंगे। नहीं सरकारी नौकरी पाए, क्या प्राइवेट में अच्छी अच्छी नौकरियां हैं, अच्छे अच्छे जॉब हैं, लेकिन हमारा तस्वुर कहां है? सऊदी जाओ, फलाने जाओ। आपका हिंदुस्तान ही सऊदी है, बशर्ते की तालीम आपके अंदर हो। यह आपका छोटा भाई अल्हम्दुलिल्लाह अपने उस्तादों के तलवों का बोसा लेते हुए 7 मुल्क का दौरा अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस उम्र में कर चुका हूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यूं ही नहीं चलकर ये अंदाजे सुखन आया है, यूं ही नहीं चलकर ये अंदाजे सुखन आया है। पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। माशाअल्लाह, इसी की बरकत हजरत। ये तालीम है, एजुकेशन है, इल्म की रोशनी। आप खुद अंदाजा कीजिए, अंधेरा है, अंधेरे में आप जब जाएंगे तो रास्ता आपको नजर आएगा? कांटे में पैरों में चुभेंगे, गड्ढे में आप गिरेंगे, रास्ते से भटकेंगे। लेकिन जब रोशनी होगी तो आप इस चीज को मानते हैं कि नहीं मानते कि इल्म जो नूर है, रोशनी है, कहीं भी जाइए आप इंशाअल्लाह कामयाब होकर के ही वापस होंगे। बशर्ते की तालीम अपने अंदर पैदा करो, अपने बच्चों को तालीम दिलाओ। आधी रोटी खाओ, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। इसलिए कि इन्हीं बच्चों के अंदर आईएएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकला बनेंगे। कोई बनकर के नहीं आता, लेकिन आप जब इनके अंदर शौक पैदा करोगे तब। वो शौक हमारे अंदर से बिल्कुल खत्म हो चुका। क्या हजरत खत्म की जाए लोग? परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको इस पर अमल करने, जो कुछ भी बयान हुआ इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो कुछ भी बयान करने में अगर गलती हुई हो मौला, उस गलती से हम तौबा करते हैं। ऐ परवरदिगार आलम, सच्चे दिल से सबको तौबा करने की मौला तौफीक अता फरमा। इसलिए कि तौबा ही एक ऐसी इबादत है कि मौला तो उसे ज़ाय नहीं करता है। अल्लाह, हम तेरी बारगाह में सच्चे दिल से तायब हैं, तौबा कर रहे हैं। मौला हम सब की तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इसलिए कि शायर एक चीज़ और भी है कि जहाँ जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी भी खुश नसीब होता है। या आप बड़े खुश नसीब हैं जो अल्लाह ताला ने आपको ये सआदत नसीब फरमाई। लायक मुबारकबाद हैं जिन्होंने ये जलसा रचाया बसाया। परवरदिगार आलम, यहाँ पर जो हदीस और इस्लाही बातें जो आप हजरात के सामने पेश की गई, हम सबको मौला उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हम लोगों के अंदर मौला बिलखुसूस हमारी नौजवान आने वाली नस्लों के अंदर इल्म का शौक़ और इल्म का जज्बा पैदा फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।